बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूल कंट्रोल रिले के ऊपर बात की थी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच के ऊपर। उसके साथ साथ हम कवर करेंगे पूरे इंजन के स्टार्टिंग सिस्टम को, यानी कि क्रैंकिंग सिस्टम को। तो आप देख सकते हैं ये ड्राइंग थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मगर ये इतनी मुश्किल होती नहीं है। जो लोग इंजन या जनरेटर्स की फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग मोटर होती है उस पर दो मोटी केबल बैटरी की तरफ से जाकर कनेक्ट हुई होती हैं। इसके अलावा बाकी काम जो है वो कंट्रोल केबल्स का होता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे कि जो हमारा क्रैंकिंग सिस्टम है वो बेसिकली काम किस तरह कर रहा होता है, यहाँ पर SMMS स्विच का क्या काम होता है, स्टार्टिंग रिले का क्या काम होता है और मोटर और सोलेनाइड किस तरह काम करते हैं। तो शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो सिस्टम ये दिखाया है, डायग्राम जो हमने बनाई है, ये सारी हमने कैटरपिलर के स्टैंडर्ड के मुताबिक ली है। तो कैटरपिलर के जनरेटर्स में नॉर्मली इसी तरह का सिस्टम यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि कमिंस या परकिंस या MTU वगैरह में ये इसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाए, मगर जो कैटरपिलर का स्टार्टिंग सिस्टम है वो पूरा हमने एज इट इज़ यहाँ पर बना दिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैटरी से कि हमारी बैटरी है, अब या ये 12 वोल्ट की हो या 24, दो सीरीज़ में लगी हो, एक ही बात है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। तो जो मोटी केबल्स हैं जिन पर असल में मोटर का लोड होना है वो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव डायरेक्ट हमने स्टार्टिंग मोटर को दे दिए, पॉजिटिव जो है वो डायरेक्टली सोलेनाइड में आकर कनेक्ट हो गई। हमें बेसिकली सोलेनाइड को पावर नहीं देनी बल्कि मोटर को देनी है। तो ये जो SM है ये स्टार्टिंग मोटर है, S जो है वो सोलेनाइड है। तो स्टार्टिंग मोटर को जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो ये घूमने लगेगी। अब आप देख सकते हैं कि सोलेनाइड और मोटर के बीच में हमने ये दिखाया हुआ है रेड कलर से। तो ये जो पॉजिटिव यहाँ से आकर रुक गया है यहाँ पर, बेसिकली सोलेनाइड का काम ये होता है कि इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाना। तो जैसे ही हमारी मोटर को पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे मोटर घूमने लगेगी। तो नेगेटिव तो मिल ही रहा है ऑलरेडी, पॉजिटिव को हमने रोक दिया सोलेनाइड के ऊपर। सोलेनाइड इस वायर को इस जगह से उस वक्त मिलाएगा जब इसको पीछे से सप्लाई मिलेगी। तो सोलेनाइड को एक अपनी सप्लाई मिलती है जिससे इसकी कॉइल ऑपरेट होती है। कॉइल ऑपरेट होने के बाद ये अपना कांटेक्ट मेक करती है। तो ये जो मोटी केबल आ रही है ये हमारी मोटर के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो हमारी मोटर जो है वो घूमने लगती है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ। ये हमारा इंजन का कंट्रोल पैनल है। जैसा कि हमने बताया था कि जिस तरह FCR रिले काम करती है उसी तरह हमारी SR यानी स्टार्टिंग रिले काम करती है। हमने जब पैनल से कमांड दी, अब ये कमांड की स्विच के ज़रिए भी हो सकती है, बटन के ज़रिए भी हो सकती है, जो भी रिले वहाँ पर इंटरनली लगी हुई है। तो ये जो बैटरी से मोटी केबल थी यहीं से हमने लेकर पतली केबल अपने पैनल तक पहुँचाई हुई है और यहाँ से फिर हमारी जो है केबल SR में यानी स्टार्टिंग रिले में आ रही है, नेगेटिव डायरेक्टली कनेक्ट है। जैसे ही हमने यहाँ से कमांड दी तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग रिले एनर्जाइज हो जाएगी। स्टार्टिंग रिले एनर्जाइज होने के बाद क्या करेगी, अपने कॉन्टेक्ट चेंज करेगी। NC को तो हमने खाली छोड़ा हुआ है, NO को हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग रिले का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ से हमारी सप्लाई जा रही है SMMS में यानी स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच में, और इसको नेगेटिव ऑलरेडी मिल रहा है। तो जब ये रिले एनर्जाइज हुई इसने अपने कॉन्टैक्ट चेंज करे, जैसे ही चेंज करे तो पॉजिटिव जो है वो यहाँ से होकर हमारे SMMS में आ गया। SMMS जैसी एनर्जाइज हुआ इसने अपने कॉन्टैक्ट चेंज करे, तो इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था SMMS का उस पर भी हमने पॉजिटिव सप्लाई दी हुई थी। तो यहाँ से होकर पॉजिटिव हमारे स्टार्टिंग मोटर के ऊपर लगे हुए सोलेनाइड को मिल गया। इसको नेगेटिव ऑलरेडी मिल रहा था, आप देख सकते हैं। इसको हम मोटर के साथ ही पतले वायर से नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इसको पॉजिटिव मिला इस सारे प्रोसेस के बाद, सोलेनाइड जो है वो एनर्जाइज हो गया। इसने इस केबल को इस कॉन्टैक्ट के साथ मेक कर दिया। जैसे ही मेक किया तो हमारी मोटर को DC सप्लाई मिल गई। तो ये मोटी केबल्स बेसिकली इसलिए लगाई जाती हैं कि सारा लोड जो मोटर का है वो हमारी मोटी केबल्स के ऊपर ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग मोटर जो है वो एक DC सीरीज़ मोटर है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत हाई होता है, इसका करंट भी बहुत हाई होता है। तो ये मेन केबल्स जो है वो डायरेक्टली ही लगाई जाती हैं, इनको कभी भी सिस्टम से गुजार के नहीं लाया जा सकता। तो उसके लिए हम ये सारी कंट्रोल वायरिंग करते हैं और मेन केबल्स जो है वो हम सोलेनाइड पर रोक देते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम इस सोलेनाइड को कमांड दिलवाते हैं पीछे से, और जैसे ही सोलेनाइड को कमांड मिलती है हमारी मोटर जो है वो काम करने लगती है, इंजन जो है हमारा क्रैंक हो जाता है। तो इस सारे सिस्टम को समझने के बाद एक क्वेश्चन रह गया, वो ये कि SMMS का क्या काम है यहाँ पर। अगर हमने स्टार्टिंग रिले के ज़रिए ही
क्रैंक करवाना था तो स्टार्टिंग रिले के कॉन्टैक्ट से लेकर हम डायरेक्ट सोलेनाइड को दे देते। तो आप गौर से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग रिले का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इसमें जो वायर आ रहा है पॉजिटिव का वो पतला है, जो स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच के कॉन्टैक्ट में जा रहा है वो थोड़ा सा मोटा है। उसकी वजह ये है कि स्टार्टिंग रिले तो एक नॉर्मल रिले होती है जो हमारी 8 पिन या 11 पिन की होती है, उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसकी रेंज मैक्सिमम 10 एम्पेयर्स तक होती है, जबकि हमारी स्टार्टिंग मोटर पे लगे हुए सोलेनाइड की जो करंट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा हैवी लोड होता है। इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इतनी होती है कि हम इस रिले के ज़रिए डायरेक्टली इसको कमांड नहीं दे सकते। तो SMMS का काम बेसिकली ये होता है कि सोलेनाइड का लोड बर्दाश्त करे, और सोलेनाइड का लोड उसके कॉन्टैक्ट के ऊपर है जो कि नॉर्मली ओपन है। तो हम ये करते हैं कि बैटरी से ही लेकर, या तो मोटर वाली साइड से सोलेनाइड के वायर से हम ले लें या बैटरी से ले लें, एक ही बात है। मोटी केबल से हम एक थोड़ा सा मोटा वायर यहाँ पर लगाते हैं। ये बहुत मोटा वायर होता है जिस पर हमारी मोटर का लोड है, ये थोड़ा मोटा होता है जो कि हमारे सोलेनाइड का लोड है, और ये जो है बिल्कुल पतला वायर होता है जो हमारी कंट्रोल केबल के लिए यूज़ हो रहा है। तो बस इसकी वजह ये होती है कि जो सोलेनाइड का लोड है वो हमारे SMMS के कॉन्टैक्ट पर हो, ना कि रिले के कॉन्टैक्ट पर। रिले के ज़रिए सिर्फ हमारा SMMS ऑन होगा, और इसकी कॉइल का लोड इतना नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ से दिया हुआ है इसकी कॉइल को। जब इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी और ये कांटेक्ट मेक करेगी तो इस कांटेक्ट पर बेसिकली लोड होगा हमारे सोलेनाइड का, तो इसीलिए थोड़ी सी मोटी केबल यहाँ पर यूज़ की जाती है। और मेन लोड जो मोटर का है वो हमारी मेन केबल पर है, इसीलिए इसको हमेशा डायरेक्ट लगाया जाता है सोलेनाइड के ऊपर। और सोलेनाइड का जो कॉन्टैक्ट है वो भी हैवी होता है, उसमें हैवी करंट फ्लो होता है। तो बस ये मेन केबल हमारी मोटर से कनेक्ट हो जाती है, तो इस तरह पॉजिटिव यहाँ से मिलता है, नेगेटिव इसको ऑलरेडी मिल रहा है। इस तरह हमारा जो इंजन का स्टार्टिंग सिस्टम है वो काम करता है। इसको हम क्रैंक सिस्टम भी कहते हैं, स्टार्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एब्रीवेशंस हमने बताई हैं वो आप नोट कर सकते हैं। SR का मतलब है स्टार्टिंग रिले, SMMS का मतलब है स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच, S से मुराद यहाँ सोलेनाइड है, और SM से मुराद यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर है। स्टार्टिंग मोटर या क्रैंकिंग सिस्टम के ऊपर हम काफ़ी पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने डिटेल से बताया था कि किस तरह स्टार्टिंग मोटर हमारी इंगेज होती है फ्लाई व्हील के साथ, किस तरह उसके टीथ जो है वो इंगेज होकर फ्लाई व्हील को घुमाते हैं। और यहाँ पर एक बात और जहन में रखने की है कि फ्यूल कंट्रोल रिले जो थी वो तो हमारी उस वक्त तक एनर्जाइज रहेगी जब तक हमारा इंजन चल रहा है, लेकिन क्रैंकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है, बल्कि इसका एक टाइम होता है जो कि हम अपने पैनल में ही हमने सेट किया हुआ होता है कि मसलन 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक इसको क्रैंक करवाना है, उसके बाद इसको स्विच को वापस ओपन कर देना है। क्योंकि इतनी देर में अगर इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो उसके बाद फिर ये क्रैंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दोबारा से फिर इसको क्रैंक करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर सिर्फ ये फ़र्क होता है कि क्रैंक जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मैक्सिमम इसका 30 सेकंड टाइम है कि 30 सेकंड तक ये लगातार क्रैंक होगा। अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये डिसंगेज हो जाएगा। फ्यूल सिस्टम उस वक्त तक ऑन रहेगा जब तक हमारा इंजन चल रहा है और जब तक हम वहाँ से ऑफ की कमांड ना दें। तो ये जो टाइम होता है इसको हम कहते हैं क्रैंक टर्मिनेशन टाइम। तो क्रैंक टर्मिनेशन टाइम जो है वो रखा जाता है कि कितनी देर तक हमें क्रैंक करवाना है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि अगर मतलब मसलन हमने इंजन स्टार्ट किया और क्रैंक होते ही इंजन स्टार्ट हो गया तो क्या ये 30 सेकंड तक क्लोज़ रहेगा? ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं क्रैंक टर्मिनेट RPM। क्रैंक टर्मिनेशन RPM का मतलब ये होता है कि जैसे ही इंजन क्रैंक हुआ और उसके बाद इंजन ने स्टार्टिंग पकड़ ली तो उसके RPM जैसे ही बढ़ने लगेंगे तो 400 RPM के बाद ये डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, चाहे इसका टाइम पूरा हो या ना हो। चूँकि इंजन अपने RPM को रीच कर गया है तो उसके बाद हमारी जो मोटर है इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग भी हमारे कंट्रोल पैनल में या ECM वगैरह में की जाती है। तो दो चीज़ें होती हैं, क्रैंक का टाइम ड्यूरेशन है जो कि मैक्सिमम 30 सेकंड रखा जाता है, एक क्रैंक टर्मिनेट RPM होते हैं जो कि 400 रखे जाते हैं ताकि 400 RPM इंजन के हो जाने पर हमारा जो क्रैंकिंग सिस्टम है वो डिसंगेज हो जाए और इंजन जो है अब वो फ्यूल के ऊपर चलने लगता है, उसको स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत नहीं रहती। तो क्रैंकिंग सिस्टम के हवाले से या इंजन स्टार्टिंग सिस्टम के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।